वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, ज़रा याद करो, हमने इस चैप्टर के पिछले पार्ट में क्या क्या जाना था। आपको याद आ गया होगा कि हमने एक ऐसी लड़की जिसने अर्थक्वेक को फेस किया और उस स्थिति का अनुभव किया था, उसके बारे में जाना था। इस लड़की का क्या नाम था? याद करो जरा। जस्मा। क्या नाम था? जस्मा। और अर्थक्वेक कब आया था और किस इलाके में आया था? आपको याद आ गया होगा। अर्थक्वेक 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ इलाके में आया था। इस अर्थक्वेक में बहुत सारे घर मलबे में बदल गए थे और बहुत सारे लोग भी मलबे में दबकर मर गए और घायल हो गए थे। लोगों का सारा सामान जैसे अनाज, कपड़े, बर्तन सब कुछ मलबे में दब गया था। ऐसे में उन्होंने अपने जीवन को कैसे जिया होगा, आज हम ये जानेंगे। ये जानने के लिए आप अपनी ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास का पेज नंबर 132 निकालें। आप इस पेज को स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। Imagine being without a house in the cold winter. Fear and the cold kept us awake in the nights. अंदाजा लगाओ, इतनी ठंड के दिन और वो भी बिना घर के बिताना। रात के समय ठंड और डर दोनों के मारे नींद तक नहीं आती थी। बच्चों, जरा सोचो, यदि आपको ठंड के दिनों में घर के बाहर खुले आसमान के नीचे सोना पड़े तो कैसा लगेगा? All the time we were worried that there may be another earthquake. हर समय यही डर लगा रहता था कि कहीं फिर भूकंप ना आ जाए। Have you or anyone that you know ever faced such difficulty? क्या तुमने या तुम्हारे किसी जानने वाले ने कभी ऐसी मुसीबत का सामना किया है? सोचो। और यदि आपको ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ जाए तो फिर आप क्या करोगे? जरा सोच कर देखो। Who all helped at such a time? Make a list. ऐसे समय में किन लोगों ने मदद की, उनकी सूची बनाओ। सोचो, जब भी कभी ऐसी मुसीबत आती है तो कौन कौन मदद कर सकता है? गांव के स्थानीय लोग, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिला प्रशासन, सरकार, पॉलिटिशियंस, लोकल शॉपकीपर्स इत्यादि। चलो देखते हैं गुजरात के कच्छ में किस किस ने हेल्प की। हेल्प अराइव्स, मदद पहुंची। फॉर सम डेज आफ्टर दैट पीपल फ्रॉम द सिटीज केप्ट कमिंग टू सी व्हाट हैड हैपेंड। कई दिन तक हमारा हाल देखने दूर शहर से लोग आते रहे, जैसे कोई तमाशा लगा हो। बच्चों, ये बात कौन बता रहा है? कौन? जस्मा। कौन बता रहा है? जस्मा। जस्मा कौन है? गुजरात के कच्छ इलाके की वो लड़की जिसने अर्थक्वेक को देखा था और उसका अनुभव किया था। They came with food, medicines and clothes. Everyone used to rush to take these things. ये लोग हमें खाने पीने की चीजें, कपड़े और दवाइयाँ भी देते थे। हर कोई सामान को लेने के लिए भागता था। किसी को सामान मिल जाता था और किसी को नहीं मिलता था। The clothes that we got were very different. जो कपड़े मिलते थे वो बहुत ही अलग अलग होते थे। क्यों अलग अलग होते होंगे? क्योंकि वो उनके साइज के भी नहीं होंगे या जो कपड़े वो पहनते थे वैसे कपड़े नहीं आते होंगे। We had never worn such clothes before. हमने पहले ऐसे कपड़े कभी भी नहीं पहने थे। People from different groups from the city helped us to put up the tents. शहर की संस्था से आए लोगों ने सभी के रहने के लिए गुजारे लायक तंबू लगाए।
Staying in these plastic tents in the cold winter months was very difficult. कड़कती ठंड में इन प्लास्टिक के तंबू में रहना बहुत कठिन था। बच्चों, क्या आप में से किसी ने टेंट में रात गुजारी है? सोच कर देखो, वो लोग इन टेंट्स में किस तरह से रात को रहते होंगे। Some of these people were scientists. इनमें से कुछ लोग वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक कौन होते हैं? जो कि रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं और अलग अलग चीज़ों का पता लगाते हैं। They try to find out which areas have more chances of having an earthquake. वे अपने तरीके से पता करते थे कि किस इलाके में भूकंप आने के कितने चांसेस हैं। People from our village talk to them many times. गांव के लोग भी उनसे कई बार बात करते थे। They had suggestions about building our houses again. उन लोगों के पास घर बनाने के लिए फिर से कुछ सुझाव थे। Engineers and architects showed us some special designs for houses. इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ने हमें घरों के कुछ खास डिजाइन दिखाए। They said that with this design, houses would not get damaged much in an earthquake. उन्होंने बताया कि खास तरह के डिजाइन से भूकंप आने पर कम से कम नुकसान होगा। But our people were a little afraid. परंतु हमारे लोगों को डर था कि they thought if these people build our houses, our village will not look like our old village. हमारा गांव कहीं पहले जैसा ना लगे। So the villagers thought they would build their own houses with their help. इसलिए गांव वालों ने फैसला लिया कि हम उनकी मदद से अपना घर अपने आप ही बनाएंगे। किनकी मदद से? इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स की मदद से। द ग्रुप्स वुड बिल्ड द विलेज स्कूल। संस्था के लोग गांव का स्कूल बनाएंगे। वी ऑल वर्क टुगेदर टू रीबिल्ड आवर विलेज। सबने मिलकर पूरा गांव फिर से खड़ा किया, दोबारा से बनाया। सम पीपल डग एंड ब्राउट द क्ले फ्रॉम द पॉन्ड। कुछ लोग तालाब से मिट्टी खोद कर लाए। वी मिक्स द क्ले विद काउ डंग एंड मेड लार्ज केक्स। मिट्टी में गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए गए। वी पुट दीज ऑन वन अनदर टू मेक द वॉल्स। उन्हें एक दूसरे पर रखकर दीवारें खड़े की गई। किन्हें? उपलों को। वी वाइट वॉश्ड द वॉल्स। हमने दीवारों को चूना किया। एंड डेकोरेटेड देम विद ब्यूटीफुल डिजाइन्स एंड स्मॉल पीसेस ऑफ मिरर। और उन्हें सुंदर डिजाइन्स और शीशे के छोटे छोटे टुकड़ों से सजाया। वी पुट अप द टच्ड रूफ। घास फूस की छत बनाई। नाउ आवर हाउस शाइन्स लाइक अ डायमंड इन द डार्क नाइट। अब रात में हमारा घर हीरे सा चमकता है। बच्चों, अभी तक हमने क्या जाना? हमने जाना अर्थक्वेक के बाद किस तरह से गांव में मदद पहुंची। सिटी से बहुत सारे लोगों का हाल चाल पूछने के लिए गांव में आते थे और अपने साथ गांव के लोगों के लिए खाने पीने की चीज़ें, कपड़े और दवाइयाँ लेकर आते थे। पर खाने पीने की चीज़ें सभी को नहीं मिलती थी। उनके लिए कई बार छीना झपटी भी होती थी। कपड़े उनको बहुत अजीब से लगते थे। ऐसे कपड़े उन्होंने पहले कभी नहीं पहने थे। लोगों को रातें प्लास्टिक के तंबू में या टेंट्स में बितानी पड़ती थी। उसके बाद इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स ने लोगों की घर बनाने में मदद की। गांव का स्कूल जो था वो किसने बनाया? सोचे, एक संस्था ने। बच्चों, आज हम इतना ही जानेंगे। आप इस वीडियो को देखकर अपनी बुक का पेज नंबर 132, 133 और 134 को पढ़ें और आगे की बात
हम अगली वीडियो में जानेंगे। थैंक्स।